हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगा योगी मॉडल। जी हां, रेस्टोरेंट और होटलों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए कि होटल फास्ट फूड रेडी पर ऑनर की आईडी लगाई जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, किसी तरीके की परेशानी ना हो। शिमला में विभागीय बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया, अहम फैसला लिया गया। कुछ लोगों ने कई तरह की चिंताएं जताई थी, आशंकाएं जताई थी, जिसको लेकर इस पर चर्चा की गई और इस समस्या का समाधान ये निकाला गया कि हर रेडी पर, हर फूड स्टॉल पर, तमाम रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटलों के अंदर, ढाबों के अंदर नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, ताकि कुछ लोगों ने जो चिंता जाहिर की, आशंकाएं जाहिर की, उनकी वो आशंकाएं, उनकी वो चिंता दूर की जा सके। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, हिमाचल सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि सब होटल संचालकों के नाम की प्लेट वहां पर लगी होनी चाहिए। अगर कहीं कोई रेडी पर भी खाना बेच रहा है, खाद्य पदार्थों का वहां पर बनाया जाता है, उनको वहां पर बेचा जाता है, व्यापार कोई कर रहा है, तो उसे अपना नाम उस रेडी पर लगाना अनिवार्य होगा। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से, हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जाए। लियाकत अली हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां इन्हें भी खाने के मामले को लेकर मिलावटखोरी की जिस तरह से मामले सामने आए, इसमें इन्हें योगी मॉडल मंजूर है। देखिए, अगर हिमाचल की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर का मामला चला है, जिस तरह से बाहर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसको लेकर जो है पॉलिसी बनाने की बात की जा रही थी। बीते दिन भी विक्रमादित्य ने जो है वहाँ पर शिमला की बात करें तो यहाँ पर जो शिमला के जो वेंडर है उनके लिए जो एक पॉलिसी बनाने पर चर्चा की। जिस तरह से मॉडल है वहाँ पर कि आईडी प्रूफ लगाना होगा, दुकानदार है उनको अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, तो उसी तरह जो है यहाँ पर भी अब वही मॉडल जो है हिमाचल सरकार भी वो लागू करने जा रही है। और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी वेंडर है उन्हें आई कार्ड दिए जाए बाकायदा, और जो उनकी रेडी पड़ी है उनको जो है वो वहां पर अपना नाम जो है रखना होगा कि कौन इसका ऑनर है, और जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो गले में रखना होगा। तो निश्चित तौर पर जो है अगर देखा जाए तो ये वेंडर पॉलिसी जो है हिमाचल सरकार ने सीधे तौर पर, जो अगर देखा जाए यूपी की जो सरकार, योगी सरकार है, उसने जो जिस तरह वहां पर लागू किया है वो हिमाचल में भी हिमाचल सरकार कुल मिलाकर लियाकत कम से कम कोई तो ऐसा मुद्दा नजर आ रहा है जिसमें सियासी लाइन से ऊपर उठकर दलों ने लोगों की हित के लिए, उनकी भलाई में फैसला लेने की ये ताकत दिखाई है, ये हिम्मत दिखाई है। बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो विक्रमादित्य सिंह पहले ही इस तरह के जो फैसले लेते हैं, उनका साथ आज जब उनसे बात भी हुई हमारी, तो उनका ये कहना था कि जो अच्छी चीजें हैं भले किसी की सरकार उसको अडॉप्ट करने में कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। हिमाचल जिस तरह से यूपी में जो स्ट्रीट वेंडर के लिए पॉलिसी बनाई गई है वो काफी अच्छी है, तो अगर हिमाचल में भी उसी पर बनाया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर जिस तरह से यहाँ पर जो मामला उठा था एक्चुअल में, आप जिस तरह से
खजौली मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला था, उसके बाद ही हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में वेंडर पॉलिसी नहीं, यहाँ पर बाहर के लोग आते थे, उनकी कोई पहचान करने के लिए कोई किसी तरह का कानून नहीं बनाया गया था कि उनको जो है आई कार्ड पे करने पड़ेंगे, ये दूसरी चीजें करनी पड़ेगी। तो उसके बाद ही जिस तरह से ये मामला था, उसके बाद जो हिमाचल सरकार जो है एक्शन में आई है और जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए जो है पॉलिसी बनाने में जुटी है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अली, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।